भाई एक टाइम था जब 3000 mAh की बैटरी कितनी बड़ी मानते थे हम स्मार्टफोन में। उसके बाद अगर हम देखें तो 5000 mAh का पावर बैंक कुछ ऐसा दिखाई देता था। और ये फोन देखो, इसमें 10,001 mAh की बैटरी है। अब ये 10,000 mAh बैटरी चाहिए किसको? और ये तो कह रहा है 27 वॉट से रिवर्स वायरलेस चार्ज कर देगा दूसरी डिवाइस को। सारी टेस्टिंग वगैरह हमने करी है एंड देखते हैं क्या क्या अच्छा है क्या क्या नहीं है इस फोन में, एंड अल्टीमेटली किन यूजर्स को ये टारगेट करता है, क्योंकि इसकी टारगेट ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। तो मैं डब्बा खोलता हूं, अगर तुम पहली बार देख रहे हो लाइक और सब्सक्राइब मार दो, देख लो हो जाए तो कुछ ऐसा बॉक्स यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। P4 पावर 1 रखा है ऊपर, नीचे कह रहे भाई साहब मेक इट रियल। इसके अंदर हमारे को कवर मिल जाएगा और ये आ जाता है हमारा स्मार्टफोन, एंड यहाँ पे नीचे हमारे को 80 वॉट का चार्जर और टाइप A to C केबल। एंड भाई फाइनली ये आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। भाई जैसे फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ते हैं ना, लगता तो है भारी भारी मामला। अब इतनी मोटी बैटरी इसके अंदर जो डाली है। वैसे इसके अंदर हमारे को 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। 25,999 का बेस वेरिएंट है 8/128GB, 27,999 में 8/256 एंड 30,999 में 12/256GB, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। 8/256GB एक स्वीट स्पॉट है क्योंकि हमारे को इंटरनल स्टोरेज चाहिए होते हैं। अब इस फोन के अंदर 12GB रैम का इंसान करेगा क्या? और ये जो हमारे पास कलर है दैट इज ट्रांस ब्लू, बाकी इसके अंदर एक सिल्वर और ऑरेंज कलर भी आता है। ऑरेंज कह रहे भाई साहब सबको निकालना है। वैसे आपको कौन सा पसंद है मेरे को बताना कमेंट करके। एंड डिजाइन वाइज अगर देखते हैं जो कलर मेरे पास है, पीछे ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बन रखे हैं। रियलमी की ब्रांडिंग है और इसे स्क्रू टाइप का डिजाइन भी बन रखा है। वैसे जो बैक है ना ये ग्लास नहीं है, पॉलीकार्बोनेट है, बट ग्लास जैसी फीलिंग तो देता है। और जो इसका फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट है, मेटल नहीं है। और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, पावर बटन, ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर और एक माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। नीचे की तरफ हमारे को एक स्पीकर, एक टाइप सी 2.0 का पोर्ट, एक माइक और एक सिम ट्रे जिसके अंदर आप डुअल नैनो सिम डाल सकते हो। SD कार्ड वाला सिस्टम अब कुछ नहीं है। एंड इन हैंड फील अगर आप फोन की देखते हो तो अच्छा खासा बड़ा फोन है, 6.8 इंच का साइज है और भाई हैवी फील होता है। 220 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। टिपिकली स्मार्टफोन 190 to 200 ग्राम्स के होते हैं। तो अगर आपने कोई हल्का फोन चलाया और जैसे आप इसको पकड़ोगे तो शुरू में थोड़ा भारी लगता है, फिर थोड़ा जैसे यूज्ड हो जाते हो ना, उसके बाद इतना भारी फील होता नहीं है। वैसे जो थिकनेस है फोन की वो 9.08 mm है। वैसे ना कर्व्ड है, आगे से डिस्प्ले भी और पीछे से ग्लास भी, तो उस वजह से इतना मोटा लगता नहीं है। और हाँ, अप टू IP69 रेटेड है, तो पानी वानी में चला जाए, डस्ट वस्ट लग जाए, मतलब खराब नहीं होगा। एंड भाई पहला ड्रॉबैक है स्मार्टफोन का, सिंगल स्पीकर मिलता है। मेरे हिसाब से स्टीरियो स्पीकर होना चाहिए था। एंड स्पीकर की साउंड इज लाइक डिसेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं कहेंगे, कुछ ऐसा बेकार भी नहीं कह सकते। 100% वॉल्यूम पे ठीक सुनाई देता है। उसमें ना एक और 400% वाला मोड भी है जिसके अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाती है। यूजुअली लोग 400% वॉल्यूम पे ही सुनेंगे, मतलब वो ना ऐसे बस 90 के बाद एक 100 का ना बीच में गैप डाल दिया कि 400% नाम देते हैं, ऐसा लगेगा कि लाउड हो गया। बाकी ओरियलिटी ऑडियो मिल जाता है जस्ट लाइक एनी अदर रियलमी डिवाइस। सारे कोडेक मिल जाएंगे, HBC, AAC, LDAC एंड जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और हैप्टिक मोटर्स, बेसिक जिन टाइप वाली वाइब्रेशन मोटर है, वो होता ना मतलब मजा नहीं आता, तो वाइब्रेशन आपको एकदम बेसिक वाली मिलेगी। एंड हैप्टिक्स का UI का इंप्लीमेंटेशन भी ठीक ठाक है, जो रियलमी के फोन में वैसे यूजुअली मिल भी जाता है। देन कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, 6.8 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। नहीं, वैसे पूरा UI 120 हर्ट्ज पे चल रहा है। वैसे ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें फोर्सफुली किसी ऐप में रिफ्रेश रेट बढ़वाना हो, लेकिन उसके अंदर भी 144 हर्ट्ज का ऑप्शन मिलता नहीं है। 144 हर्ट्ज चलता पता है कौन सी ऐप में? कैलकुलेटर, कंपास, रिकॉर्डर। कौन चला रहा है 144 हर्ट्ज में सब? तो बस वो मार्केटिंग के लिए 144 हर्ट्ज है, वरना 120 हर्ट्ज ही आप मान के चलो इसके डिस्प्ले को। और फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। कर्व्ड डिस्प्ले हमारी, मतलब ज्यादा कर्व्ड नहीं है, कुछ इतनी मिलती है। एंड यस, आउट ऑफ द बॉक्स प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। कवर भी मिल रहा है, स्क्रीन गार्ड मिल रहा है, पहले दिन कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और 1.5K डिस्प्ले है, 1280x2800 रेजोल्यूशन है इसका। 89.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। जैसे कर्व्ड है ना डिस्प्ले, तो ऐसा कुछ बेजल वगैरह पता नहीं लगता, बट गौर से अगर देखो ना तो हाँ, बेजल फील तो होते हैं। और ये LTPS डिस्प्ले, यानी कि फिक्स्ड रिफ्रेश रेट बिलो 30 तक जा सकता है, वैसे ज्यादातर केसेस में 60 तक आ जाता है। और डिस्प्ले के कलर्स वगैरह अच्छे हैं। वैसे कलर गैमेट मैंने टेस्ट किया था तो 85% sRGB, 70% ऑफ P3 वैल्यूज वगैरह निकल के आ गई थी। तो प्राइस के हिसाब से कलर्स वगैरह अच्छे दिखाता है, आप कंटेंट वगैरह अगर इस पे देखते हो। और ब्राइटनेस भी अच्छी है। आउटडोर मोड में मैक्सिमम 960 निट्स तक ये पुश कर पाता है, तो इंडोर यूज करना हो, आउटडोर यूज करना हो, डिस्प्ले यूजेबल रहती है। हाँ, ब्रांड ने बोला है 6500 निट्स पीक, वो बहुत छोटी सी विंडो में कोई ब्राइटनेस से पुश हो जाए तो वो होता है। बाकी ब्राइटनेस से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एंड AMOLED डिस्प्ले तो AOD मिल जाता है, बट परमानेंट वाला AOD नहीं है, थोड़ी देर रहता है फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है। और मल्टीमीडिया में वाइड वाइन L1 है, तो OTT पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन में जो कंटेंट होगा वो आप देख पाओगे। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है नेटफ्लिक्स के अंदर। YouTube पे भी 4K 60 HDR पे आप वीडियो देख पाओगे। कोस्टारिका में देख रहा था, जैसे 2x करते हैं ना होल्ड करके, तो वहां लैग करता है, वरना सही चलती है। एंड HDR की कैलिब्रेशन अच्छी है, मतलब डायनामिक रेंज बढ़िया रहती है, ब्राइटनेस ओवर बूस्ट वगैरह नहीं करता, कलर्स भी अच्छे दिखाई देते हैं, ब्लैक्स भी डीपर ब्लैक्स दिखते हैं, तो HDR से कोई ऐसा शिकायत नहीं है। एंड ओवरऑल देखे तो डिस्प्ले बहुत अच्छी है,
बट डुअल या स्टीरियो स्पीकर्स होते तो और ज्यादा मतलब सोने पे सुहागा हो जाता। और भाई थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा इसके अंदर हमारे को मिलता है। वैसे हाँ, इसी प्राइस के आसपास iQOO Neo 10R Snapdragon 8s Gen 3 के साथ आता है, तो इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। वैसे मैं दूसरे स्मार्टफोन्स की बात करूंगा वीडियो के एंड में। और साथ में LPDDR4X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है जो कि अच्छा है, रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। और टेस्ट किया हमने, अंतु 1 मिलियन तक निकल जाता है। और Geekbench 6 के नंबर ये रहे, और GPU का स्कोर भी 3000 के आसपास। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट निकाला तो उसके अंदर लूप स्कोर्स इतने कुछ खास आते नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही इतनी नहीं है, और स्टेबिलिटी ऑब्वियसली 99% रहेगी फिर। और CPU थ्रॉटल टेस्ट भी किया था 15 एंड 30 मिनट्स, तो हरियाली वाला ही ग्राफ रहता है, तो परफॉर्मेंस टारगेटिंग फोन है भी नहीं। वैसे हाँ, इसके अलावा कनेक्टिविटी में 9 ही 5G के बैंड्स मिलता है, कंपटीशन में इससे ज्यादा 5G बैंड्स मिलता है। तो रिमोट एरियाज कनेक्टिविटी में इशू कर सकता है, मतलब जहां पे मैं रहता हूं यहां पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, बाकी कोई इसको यूज कर रहा हो तो अपना एक्सपीरियंस लिख सकता है कमेंट करके। और Wi-Fi 5 मिलता है 2026 में लॉन्च हुए फोन में। Wi-Fi 6E तक आ रहा है स्मार्टफोन, और प्राइस भी ऐसा कम नहीं है, 25 to 30,000 रेंज वाला फोन है। और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो ठीक ठाक काम करता है। एंड इसमें IR ब्लास्टर भी है, इसके थ्रू आपको AC TV वगैरह कंट्रोल अगर करना हो। एंड ये साथ में जायरो भी मिल जाता है जो ठीक ठाक काम करता है। और गेमिंग की परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, BGI में स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस हमने टेस्ट किया, 83 एवरेज FPS दे गया था। कॉल ऑफ ड्यूटी में स्मूथ पे अल्ट्रा पे एवरेज 68 FPS मिल गया था, मतलब 70 FPS के आसपास। उसके बाद वुदरिंग वेव्स क्वालिटी पे 60 FPS सेट किया था, तो एवरेज 28 FPS के आसपास आए थे। फिर बैलेंस पे टेस्ट किया जिसमें मैक्सिमम FPS कभी कभार हमारे को अच्छे मिल जाते हैं, बट एवरेज यहाँ पे भी कोई खास निकल के नहीं आया। एंड गेंशिन इंपैक्ट में पहले हाईएस्ट सेटिंग पे टेस्ट किया, 60 FPS सेट कर दिया तो 38 एवरेज FPS आए थे। फिर लोएस्ट सेटिंग्स पे टेस्ट किया तो उसके अंदर एवरेज 50 FPS हमारे को मिल गया, मतलब आप गेंशिन इंपैक्ट बढ़िया खेल पाओगे लोएस्ट सेटिंग्स पे। फिर कार स्ट्रीट टेस्ट किया जिसमें 35 एवरेज FPS आ गए थे। एंड फोन के टेंपरेचर अगर आप देखोगे ना 38-39 तक था, मतलब हल्का हल्का वार्म फील होता है फोन। और RDR वाला नेटफ्लिक्स भी हमने टेस्ट किया था, तो 30 FPS लॉक्ड पे है, 29.6 का एवरेज मेंटेन कर गया था। एंड अल्टीमेटली टेंपरेचर 35-36 डिग्री के आसपास थे, तो ज्यादा गर्म फोन फील नहीं होता, इतना गर्म होता भी नहीं है, वार्म सा ही फील होता है। तो मतलब बिल्कुल कैजुअल टाइप की आप इस पे गेमिंग कर सकते हो। BGMI COD वगैरह खेलना उसके अंदर ऐसा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, 3 इयर्स के मेजर अपडेट मिलेंगे और 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। वैसे मैंने Realme का कोई भी फोन प्राइमरीली यूज नहीं करा, तो में से कोई यूज कर रहा हो तो बताना मेरे को कि इनके सिक्योरिटी अपडेट्स और वैसे मेजर अपडेट्स कितने फ्रीक्वेंट है। एंड इसके अंदर लेटेस्ट Realme UI 7.0 मिल जाता है। ब्लोटवेयर्स एज सच कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हॉट एप्स गेम्स मेरे को दिखा, हाँ प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह है, स्नैपचैट इंस्टॉल्ड मिलता है, Spotify हो गया, फोन पे, उसके अलावा फिनशेल प्ले, उसके अलावा भी और सारी एप्स वगैरह हैं जो मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूं स्क्रीन पर। और ऐप मार्केट की नोटिफिकेशन आती है तो वो डिसेबल कर लेना, कोई Realme के टचेस आपको मिलेंगे। और इसके अंदर अपना डायलर है, कॉलिंग में सामने वाले को नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, जो कि रिस्पॉन्सिबली यूज करना काम बहुत आती है कभी कभी। और इसके अलावा UI चलने बढ़िया है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन मेरे को बढ़िया लगी, मतलब चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई, डे टू डे यूसेज में कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, और कोई ऐसा लैग स्टटर वगैरह भी नहीं है। हाँ, डायनामिक बार मिल जाती है फॉर लाइव अलर्ट्स वगैरह कुछ इस तरीके से एकदम। और फ्लक्स थीम्स भी है इसके अंदर, और साथ में डेप्थ इफेक्ट वाला फीचर मिल जाता है। और होम स्क्रीन में आइकन एंड फोल्डर के साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हो। और एयर जेस्चर भी है जिसमें आप कॉल भी उठा सकते हो उसके थ्रू, इंस्टा वगैरह स्क्रॉल कर सकते हो, कह रहे हाथ नहीं लगाना, ऐसे करेंगे भाई साहब। और शेक टू लॉन्च वाला फीचर भी है, जैसे मोटरोला के फोन्स में होता है ना, शेक करके आप फ्लैश ऑन कर सकते हो। और इसकी सेटिंग में जाकर ऑप्शन भी मिल जाता है, उसमें आप कैमरा या फ्लैश सेट कर सकते हो, शेक करके कैमरा भी खुल जाएगा, फ्लूइड ग्लास इफेक्ट मिल जाएगा। और एप्स वगैरह में लॉक आप लगा सकते हो, साइड बार मिल जाते हैं जिसमें हमारे को एप्स वगैरह मिल जाएगी, फ्लोटिंग विंडो आप यहीं से खोल सकते हो। और इसके अलावा AI फीचर्स, जिसके अंदर AI राइटर, जो नोट्स ऐप में AI राइटर मिल जाता है, जिसके अंदर हम फॉर्मेट, पॉलिश, प्रूफ रीड वगैरह करा सकते हैं। AI ट्रांसलेट भी मिल जाता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है इंक्लूडिंग हिंदी एज वेल। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ट्रांसलेट करा सकते हो। और एक AI गेमिंग कोच इन्होंने दे रखा था कि भैया आपको टिप्स वगैरह मिलेंगे ऑन स्क्रीन, BGMI में काम करता है, हमने टेस्ट किया, हमें कुछ नहीं मिला भाई साहब। और बाकी गैलरी में AI एडिटर मिल जाता है, जिसके अंदर वही क्लैरिटी, रिकम्पोज, इरेजर, वही सारे फीचर्स मिल जाते हैं AI वाले। और सर्कल टू सर्च तो मिल जाएगा, वो गूगल जेमिनी का फीचर है। एंड द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस फोन, बैटरी 10,001 mAh की बैटरी है, 80 वॉट का चार्जर आता है इसके बॉक्स में। उससे हम इस फोन को चार्ज कर रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास लगे इसको फुल चार्ज होने में, पर ये नॉर्मल मोड पे था। वैसे इसके अंदर एक बूस्ट मोड भी मिलता है, जिसके अंदर 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में फुल चार्ज हो गया था। तो 10,000 mAh के हिसाब से चार्जिंग स्पीड अच्छी खासी है। और भाई बैटरी बैकअप, हमने इसको यूज करा, सिम भी था इसके अंदर, और ऑफिस में वाईफाई वगैरह से भी कनेक्टेड रहता है। अप्रोक्सीमेटली 2 दिन तक ये चलता रहा, मतलब खत्म ही नहीं होती इसकी बैटरी, जिसमें डे टू डे टास्क, थोड़ी कैजुअल गेमिंग वगैरह हो गई, या सर्फिंग वगैरह चल रही है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह, उसके हिसाब से बता रहा हूं। बाकी यूज केस ऊपर नीचे होगा तो बैटरी आगे पीछे हो सकती है। अगर बहुत ही कम यूज केस आपका तो 2 दिन से ज्यादा भी आप चला सकते हो। वैसे चार्ट देख सकते हो अपने सामने, ये राकेश भैया ने टेस्ट किया था अपने चैनल पे, और उसके अंदर CMF Phone 2 Pro और iQOO Z10 से कंपेयर किया था इन डिफरेंट यूज केसेस, जिसमें फोन 10 आवर 19 मिनट्स के आसपास तक चल गया था। तो मतलब बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप है। और भाई रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, ब्रांड का कहना है 27 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग करता है। हमने ट्राई किया 5 to 7 वॉट ही ये फेयर करा था दूसरे फोन में। हमने इससे Infinix Zero 30 चार्ज करा, जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, एंड उसको 5% से लेके फुल चार्ज होने में 2 आवर्स 18 मिनट्स के आसपास लगे। समटाइम्स वो 9 वॉट तक भी जा रहा था। एंड अल्टीमेटली Realme के अंदर
40% के आसपास बैटरी बची थी। तो मतलब चार्ज तो सही कर रहा है। यूजुअली पावर बैंक्स भी अगर आप देखो तो पूरी एफिशिएंसी पे थोड़ी चलते हैं, 80 to 90% एफिशिएंसी पे चलते हैं। सेम इसके साथ भी हुआ, बट स्पीड जो 27 वॉट की बोल रहे हैं वो नहीं है अभी। प्रॉब्ली अपडेट वगैरह के थ्रू फिक्स करेंगे। वैसे तो ये हार्डवेयर वाली चीज है, पता नहीं फिक्स होगी भी नहीं होगी। वैसे किसी को अर्जेंटली अपने को डिवाइस चार्ज करनी है, TWS या कोई और वेरिएबल वगैरह होगा तो इस फोन से आप कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द कैमराज। यहाँ पे तीन आपको पीछे कैमरा दिख रहे हैं ना, इसमें तीसरे वाला कुछ है ही नहीं, बस दो ही कैमरा है। ऊपर वाला 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है और नीचे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। और फ्रंट में हमारे को 16 मेगापिक्सल सेंसर मिल जाता है। बैक से हम 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम, और फ्रंट में 1080 भी 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा से अगर वीडियो अगर आप बनाओगे ना इससे, तो 1080 भी 30 FPS में कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाती है। वॉकिंग शॉट है तो थोड़ा स्टेबिलिटी का आइडिया हो गया होगा। थोड़ा ऐसे क्लोज फ्रेम है तो काफी हाथ दूर वगैरह रखा हुआ है, बट यस डिफरेंट लाइटिंग से आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और बैक कैमरा से अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो 4K 30 FPS पे कर सकते हो। वॉकिंग शॉट है तो स्टेबिलिटी का आइडिया हो जाएगा, एंड कुछ ऐसी क्वालिटी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन वगैरह में। और इतने सारे लोग क्या देख रहे हैं, 3D प्रिंटिंग देख रहे हैं। बाकी क्वालिटी कमेंट करके बताना कैसी लगी। पीक मेल कंटेंट। और ये रेस से कुछ कैमरा सैंपल्स जो हमने डे लाइट में लिए थे आउटडोर में, एंड कैमरा इज लाइक डिसेंट, क्योंकि कुछ एज सच हाइलाइट्स एंड शैडोज मेंटेन नहीं करता। स्किन टोन्स अगर आप देखो जैसे अल्ट्रा वाइड है तो बहुत अजीब सी है, डायनामिक रेंज इतनी अच्छी नहीं है, एंड इवन कुछ डिटेल्स भी नहीं है अल्ट्रा वाइड को। जैसे आप थोड़ा और जूम करके देखोगे ना तो उसके अंदर काफी डिटेल्स वगैरह मिसिंग लगेगी। बाकी हाँ समहाउ कहीं कहीं तो डायनामिक रेंज अच्छी मेंटेन कर देता है। अगेंस्ट द सन जैसे फोटो खींच के देख रहे थे हम। उसके अलावा कलर्स वलर्स वॉश आउट हो जाते हैं। जैसे ये वाली फोटो देखो, यहाँ पे झाड़ पत्ते बिल्कुल सफेद हो चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारी फोटोज खींची डे लाइट में। बस ये है कि हाँ आप फोटोज खींच सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया रेडी या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी फोटोज आपको मिल जाएंगी, बिकॉज फोटोज में ऐसा कुछ इतनी डिटेल्स वगैरह है भी नहीं। उसके अलावा ह्यूमन सैंपल्स की अगर आप फोटो देखो तो स्किन टोन्स में डिटेल्स वगैरह थोड़ी मिस हो जाती है अगर आप थोड़ी जूम वगैरह करते हो। वैसे हाँ ऑन द को एक बार अगर आप फोटो देखोगे तो अच्छी लगती है। बाकी जैसे ये वाली फोटो हो गई, पीछे जैसे वॉल्स थोड़ी ना क्रीम कलर की थी तो उसकी रेंज ये मेंटेन ही नहीं कर पाया, पीछे एकदम बिल्कुल सफेद कर दिया मामला। तो ऐसे हमने डिफरेंट इससे फोटोज वगैरह ली थी। एंड अल्टीमेटली अगर आते हैं लो लाइट पे, तो लो लाइट की फोटोज तो बस फोटो ही है। मतलब हाँ आपने खींच ली तो खींच ली, कुछ इतनी ज्यादा खास यूजेबल नहीं है। इवन डिटेल्स भी इतनी कैप्चर नहीं हो पाती, फिर चाहे अल्ट्रा वाइड हो चाहे प्राइमरी हो, बहुत ज्यादा ग्रेनी हो जाती है फुटेज। एंड देन आगे पोर्ट्रेट्स वगैरह, पोर्ट्रेट थोड़े मतलब अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपको खींचना हो तो एज डिटेक्शन वगैरह ठीक ठाक कर देता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। एंड यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्रेट्स वगैरह हमने लिए थे तो फोटो मतलब कहीं कहीं जगह अच्छी निकाल देता है। एंड फिर आगे सेल्फीज वगैरह, यहाँ पे डिफरेंट सेल्फीज ली थी अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में। सेल्फी कैमरा इज ऑल्सो डिसेंट, कुछ ज्यादा ऐसा जो उम्मीद कर नहीं सकते आप, बिकॉज ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, इसका पूरा फोकस बैटरी पे है। तो ये तो हो गया Realme P4 पावर का पूरा रिव्यू। और ये फोन डायरेक्टली टारगेट करता है उन लोगों के लिए जिनके लिए सिर्फ बैटरी ही प्रायोरिटी है, कैमरा वगैरह ज्यादा यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह हो गए जो पूरा दिन बाहर रहते हैं, चार्ज करने का फोन टाइम नहीं मिलता और उनका काम ही फोन से होता है, तो उन लोगों को ये टारगेट करता है। जो लोग फील्ड जॉब्स पे हैं, जिनका ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, टूर्स वगैरह पे जाते हैं और उनको एक बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, उनके लिए फोन है। क्योंकि मेन होता है डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, उसके अलावा होती है बैटरी एंड 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो उन सब चीजों में बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा ड्रॉबैक्स जैसे वाईफाई 5 है, 5G बैंड्स 9 ही मिलते हैं, तो प्रोबेबली जो लोग फील्ड पे रहते हैं, कुछ रिमोट एरियाज में अगर काम करते हैं, तो उनके साथ कनेक्टिविटी में शायद इशू आ सकता है। मैंने टेस्ट नहीं करा, तो कोई अगर ये फोन यूज कर रहा है प्लीज फीडबैक जरूर शेयर करना। और उसके अलावा 27 वॉट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग है, वो पता नहीं कब फिक्स होगी, अभी तो 5 to 7 वॉट तक ही चल रही है। उसके अलावा परफॉर्मेंस आपने देख ली, परफॉर्मेंस ओके साइड है। अब अगर आपके पास 25 to 30,000 रुपीज है और इस टाइप का बैटरी वाला फोन आपको नीचे, आपको एक ऑलराउंडर अच्छा फोन चाहिए, तो आज की डेट में मार्केट में Motorola H60 Pro आप देख सकते हो। MediaTek Dimensity 8300 मिलता है जो बेटर परफॉर्मिंग है, UFS 4.0 स्टोरेज, LPDDR5X रैम, वायरलेस चार्जिंग मिलती है उसके अंदर, 14 5G के बैंड्स है, बट ऑब्वियसली बैटरी इसके अंदर किंग है। एंड यस स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं। उसके अलावा iQOO Neo 10R है, 8s Gen 3 मिलता है उसके अंदर, एंड OnePlus Nord CE5 भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी सिंगल स्पीकर है, बट 7100 mAh बैटरी है, बैटरी इसके अंदर अच्छी है। Oxygen OS UI काफी बढ़िया है, तो काफी और ऑप्शंस भी हैं मार्केट में। ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है जो मैंने आपको भी बताया। बाकी आप बताओ आप ये फोन यूज कर रहे हो या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा जो इसी टाइप का फोन देख रहा है, इसको बैटरी बहुत ज्यादा चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। अपने थॉट्स बताओ इस फोन के बारे में, और किसी फोन का रिव्यू कंपैरिजन कुछ भी चाहिए कमेंट सेक्शन भर डालो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।